जय महाकाल। मित्रों, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो नए साल के ऊपर ही बताने जा रहा हूँ कि नए साल के दिन आपको ये उपाय करने हैं, क्योंकि इस दिन जो है महीने का साल का पहला शुक्रवार है और ये उपाय जो है शुक्रवार के दिन और पहले शुक्रवार के दिन किए जाएं तो बहुत ही ज़्यादा असरदारी सिद्ध होते हैं। और ये जो आपके घर के अंदर धन की कमी है, प्रॉपर्टी अगर आप कोई लेना चाहते हैं, सुशील स्त्री से विवाह करना चाहते हैं, यानी कि मनचाही स्त्री आपको मिले, या फिर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, उसमें आपको दिक्कत आ रही हैं, तो ये सब दिक्कतें आपकी अवश्य दूर हो जाएंगी। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि घर में लक्ष्मी का वास किन लोगों के घर में होता है, जहाँ पर स्त्री का अपमान ना होता हो। लक्ष्मी जी वहाँ वास करती हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे जो कही है, आप इस बात का ध्यान में रखें, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं खुद जो आपके घर को चला रही है स्त्री, जिसको हम गृह लक्ष्मी कहते हैं, गृह लक्ष्मी उसमें, या फिर बेटी में, या फिर आपकी जो बहू बेटी है उसमें, स्त्री का कोई भी रूप में उसमें लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं। और अगर आपने किसी भी स्त्री का अनादर किया तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी और आपके घर में आपके ऊपर लक्ष्मी जी की बुरी दृष्टि पड़ जाएगी, यानी कि आपके जो है हमेशा ही घर में धन की कमी रहेगी, क्लेश रहेगा और आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुख जो है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले मेरी इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। और मैं जितने भी ये उपाय बताने वाला हूँ ये आपने शुक्रवार के दिन ही करने हैं। और अगर आपके अभी ये पहला चांस है जो कि शुक्रवार के दिन आपका है, 1 तारीख के 1 जनवरी को शुक्रवार आ रहा है और ये बहुत ही शुभ दिन है। और आपकी शुरुआत जो है आप अगर इन कामों से करते हो, इन उपायों से करते हो, तो आपका पूरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, यकीन मानिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ उपाय। वो अगर आप धन से परेशान हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय बताऊँगा कि मैं जो आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध होंगे। तो पहला उपाय इस प्रकार से है कि आपने जो है सुबह उठकर शुक्रवार के दिन नहाना है, अच्छे से स्नान करें, शुद्ध होकर आपने महालक्ष्मी के ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के चित्र के सामने खड़े होकर उनकी आराधना करनी है। और साथ ही साथ आपने श्री सूक्त का पाठ करना है। ये आपने 21 दिन तक करना है लगातार, 1 तारीख से शुरू कर शुक्रवार के दिन, और किस दिन तक आपने इसको करना है। और हो सके तो आप कहीं से कमल के फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वह माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। इससे आपका जो है माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपकी ये दिक्कत जो है धन की वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब कई बार क्या होता है, किसी का कोई कोर्ट में केस चल रहा है, या फिर कहीं पे कोई परीक्षा आ रही है किसी की, या फिर आप कोई किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं, ऐसी कोई भी परेशानी अगर आपको इस प्रकार से आ रही है या इस प्रकार की जहाँ पर आपकी कोई परीक्षा टाइप सी है, तो आपने घर से जो है निकलते वक्त अगर आप घर से मीठा दही खा कर जाएंगे, 1 चम्मच खाएँ। बेशक मीठा करने का मतलब यह उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें या चीनी मिला लें दही के अंदर, और वो खाकर जाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम है वह पूरा हो जाएगा। अगर पति पत्नी में तनाव रहता है, घर में क्लेश रहता है हमेशा बना हुआ, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने घर के जो जिस कमरे में वह पति पत्नी सोते हैं, अपने शयन कक्ष के अंदर उनको एक दीवार के ऊपर जो है पक्षी के जोड़े का, मेल और फीमेल का, उनको एक चित्र दीवार के ऊपर उसको लगा देना चाहिए जहाँ पर वह सोते हैं। तो उनसे होगा क्या, ये शुक्रवार के दिन की बात कर रहा हूँ, शुक्रवार के दिन आपने करना ही है। उससे होगा ये कि उनमें प्यार बढ़ेगा और साथ ही साथ जो है घर का क्लेश ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतर, मैं जिसे कहूँगा कि 100% आपके जितने भी बिगड़े हुए काम हैं, ये आपसे कोई नहीं कहेगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ये अगर आपके किसी भी प्रकार की ऊपर मुसीबत आके खड़ी हो गई है, किसी भी प्रकार की,
जिसे कहते हैं कि जैसे वैसे आपको समझ लो किसी ने फांसी पे टांगना है। अगर फांसी का ऑर्डर किसी ने कर दिया जज ने, तो अगर वो मरने वाला है तो वो क्या कर सकता है, अगर इस उपाय को कर लेता है तो यकीनन फांसी भी टल जाएगी। ये इतना कारगर है, इतना पावरफुल है ये, तो इसे आप ज़रूर आजमाएं। टोटका सुन लीजिए आप और ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये सभी कामों में काम करेगा आपका, और इसका जो असर है वह तुरंत दिखाई देगा आपको, तुरंत, बिना देर गवाए। इतना कारगर है ये। तो उपाय बड़े ध्यान से सुनिए, और इसमें खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं है। आपने करना क्या है, जो व्यक्ति परेशान है उसी को करना है ये कार्य। ये भी आप बात को ध्यान रखें। आपने करना क्या है कि आप थोड़ा सा आटा ले लें, उसको देसी घी के अंदर आपने भूनना है। और अगर हो सके तो आप जो शक्कर होती है गुड़ की तरह बारीक वाली शक्कर, अगर वो शक्कर आपको मिल जाती है तो वो आप इसमें डालें। अगर वो आपको शक्कर अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर डालेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने उसको भून लेना है अच्छे से, और एक पंजीरी बना लेनी है, और किसी डिबिया में आप डाल लें या लिफाफे में डाल लें। अब आपने इसको क्या करना है, आपने वहाँ जाना है जहाँ पर चींटियाँ होती हैं। अगर आप किसी कच्चे खेत वगैरह में जाओगे तो आपको कच्चे रास्तों पर आपको चींटियाँ नज़र आ जाएंगी। तो आप इन चींटियों को डालें, और अपनी जो परेशानी है उसको ध्यान में रखते हुए, अपने किसी भी देवता को जिसको आप मानते हो उसका ध्यान करते हुए आपने कहना है कि हे प्रभु, मेरी जो ये परेशानी है इसको हमेशा हमेशा के लिए दूर करो और मुझे इससे निजात दिलाओ। तो आप देखेंगे जैसे जैसे ही आप ये सब करते चले जाएंगे, किसी वो परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, फिर वो कभी लौट कर आपके पास नहीं आएगी। चाहे वो धन की है, चाहे वो किसी केस की, अगर आप पे कोर्ट केस चल रहा है, या कोई ऐसी मुसीबत आ गई है आपके ऊपर, या कोई बीमारी है हो सकती है जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, ये सभी में कारीगर साबित होगा। वह बीमारी भी, अगर कोई पेशेंट मरने वाला है, वह भी आप देखेंगे स्वस्थ हो जाएगा विदिन 7 डेज। जो कि सालों से बिस्तरे पे पड़ा है वो 7 डेज के अंदर खड़ा हो जाएगा। ये इतना कारगर है। मगर आपको ये सब के सब जो इतने भी मैं उपाय बता रहा हूँ वो श्रद्धापूर्वक करने हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए, निष्भाव से करने हैं, तभी ये आपको अच्छा फल प्राप्त होगा इनसे। अब मैं आपको कुछ उपाय ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको धन की कमी रहती है। पहले तो मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा, जो कि आपको ये मंत्र करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्री श्रे नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है, और आपने ये जो मंत्र है वह 21 दिन लगातार करना है। इस मंत्र का जप आपने 1 माला डेली करनी है और 21 दिन तक करनी है, और शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आपने किसी कन्या को भोजन करवाना है जो कि 7 साल से छोटी हो। उस कन्या को भोजन कराएं, और साथ ही साथ अगर हो सके तो आपने मिश्री से बनी हुई खीर जो है उसको खिलानी है। इससे क्या होगा कि महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, और आपकी जितनी भी आर्थिक परेशानी है उसको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, और लक्ष्मी जी का जो है आपके घर में वास होगा। इस टोटके को भी आप जरूर आजमाएं। दूसरा उपाय जो है, आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर 1 शंख ले लें, 5 कोड़ी ले लें, थोड़े से कमल के फूल ले लें, मक्खन ले लें, और थोड़े से बताशा होता है, बताशा बोलते हैं जिसको, मीठे वाला वाइट सा जो चीनी से बना हुआ होता है, उस बताशे को ले लें। और ये आपने जाकर मंदिर में माँ के चरणों में अर्पित करना है। सब जो है माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इससे आपकी जो है माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, और आपकी जो धन की प्रॉब्लम है वह उसका जो है हमेशा हमेशा के लिए आपका इससे छुटकारा मिल जाएगा, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। शुक्रवार के दिन अगर आपने 21 शुक्रवार महालक्ष्मी का व्रत रखना है और उनकी उपासना करनी है। इससे आपको जो है सुंदर स्त्री मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, और साथ ही साथ अगर निसंतान हो तो संतान की भी प्राप्ति होगी। इसे भी आप जरूर आजमाएं। लक्ष्मी माँ का एक रूप अन्न भी है। कुछ लोग क्रोध में आने पर भोजन की थाली को फेंक देते हैं। इस तरह आप माँ लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। इनसे उनको
धन की, वैभव की और सुख की कमी आ जाती है और वो इससे हमेशा हमेशा के लिए परेशान हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं जो भोजन का अपमान करते हैं। तो भोजन का कभी अपमान ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। घर में सुख समृद्धि अगर आप चाहते हैं घर में सुख समृद्धि हो, तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल डाल लें, आप थोड़ा सा घी डाल लें और दूध डाल लें। अब इन तीनों को मिलाकर आपने पीपल के जो पेड़ की जड़ में आपने इसको डालना है। जड़ अगर आपको ना भी दिखाई दे तो आप मतलब पीपल के ऊपर जो है नीचे की तरफ आप इसको डाल दें। तो इससे आपकी जो है घर के अंदर आपके सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी जी का वास होगा। घर में बार बार धन हानि हो रही हो तो शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का जो दो मुखी होता है, ध्यान रखें दो मुखी आपने जो दिया होता है वह जलाना है। दीपक जलाते समय मन ही मन में कामना भी करनी है आपने कि भविष्य में आपके घर में जो है धन की हानि ना हो और किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। और ये आपने 21 दिन करना है और हर जितने भी आप दिए जला रहे हैं 21 दिन तक, ये आप हर रोज़ एक नया दिया लगाएंगे। आप दो मुखी दिया हर रोज़ आपने एक नया दिया लगाना है। और जब आपके पास ये दिए इकट्ठे हो जाएं 21वें दिन आपका ये जब आप इसका समापन कर लें, तब आपने ये 21 जो दिए हैं इनको जल प्रवाह कर देना है। इससे आपके घर में धन की हानि जो हो रही है बार बार वह नहीं होगी। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जो शुक्र देव है वह हमारे जीवन में स्त्री का सुख देते हैं, वाहन का सुख देते हैं, घर का सुख देते हैं यानी कि प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ धन का सुख देते हैं। जितने भी हमारे उच्च कोटि के जो सुख हैं वह सारे के सारे शुक्र की वजह से ही आते हैं। तो शुक्रवार के दिन अगर आप ये शुक्र जी अगर हमारे प्रसन्न होते हैं तो आपको इन चीज़ों का जो है फिर कभी कमी नहीं होने वाली। आपको एक सुंदर स्त्री मिलेगी, आपकी मनचाही पत्नी, क्योंकि पत्नी का सुख शुक्र देव की ही कृपा से आता है, और वाहन और प्रॉपर्टी ये भी आपको मनचाही। अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको गाड़ी जैसी आप चाहते हैं वैसी मिलेगी, जैसी आप प्रॉपर्टी चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी मिलेगी। कई बार क्या होता है हमें कोई प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है मगर हमारी बात उससे नहीं बन पाती, तो वह प्रॉपर्टी अगर आपको चाहिए तो आप इन उपायों को करेंगे तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी है आपकी मनचाही प्रॉपर्टी मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो है घर में आपके सुख शांति बनी रहेगी। शुक्र जो है वह स्त्री ग्रह है। कहते हैं कि इसके शुभ प्रभाव के कारण आदमी ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, यानी कि उसके पास धन दौलत सुख की कोई कमी नहीं होती, उच्च कोटि का वो बन जाता है जिस पर शुक्र जी प्रसन्न हो जाते हैं। आपको करना है क्या है कि आपने शुक्रवार के दिन जब भी शुक्रवार आए आपने 7 शुक्रवार ये करना है। 7 शुक्रवार के दिन आपने जो है अपने जो स्नान करने लगते हैं उस पात्र के अंदर आपने उस बाल्टी के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा दही डाल दें, थोड़ी सी फिटकरी डाल दें, फिर उससे स्नान करें। जब आप स्नान कर लें उसके बाद कपड़े वपड़े डाल लें, उसके बाद आपको थोड़ा सा इत्र जो है या सेंट या परफ्यूम आप कोई भी उसको यूज़ करें अपने शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, जैसा भी आपके पास अवेलेबल है। इससे भी जो है आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये शुक्रदेव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और इससे शुक्रदेव प्रसन्न हो गए। इसे भी आप जरूर आजमाएं। लक्ष्मी की उपासना करें, शुक्रवार का व्रत रखें और मिश्री से बनी हुई खीर खाएं भी, और आप 5 कन्याओं को भी खिलाएं। तो आप देखेंगे कि इससे भी आपका जो है शुक्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इन चीज़ों का लाभ मिलेगा। अगला उपाय इस प्रकार से है, आपने 2 सूचे मोती लेने हैं। 2 सूचे मोती लेकर आएँ और शुक्रवार के दिन आपने शुक्रदेव की आराधना करनी है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और आपने क्या करना है कि एक उसमें से जो आपने मोती जो 2 लिए हैं, सूचा मोती आपने वो एक मोती बहते हुए पानी के अंदर आपने इसको प्रवाह कर देना है, और जो दूसरे वाला है उसको हमेशा आप अपने पास रखें। आप उसको किसी लॉकेट वगैरह में या फिर गले में धारण कर लें, मगर रखें अपने पास हमेशा। इससे भी आपके ऊपर जो है शुक्र की कृपा बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगी। शुक्रवार को एक बंद ताला
जो है आपने खरीद कर लेके आना है, जो कि बंद हो, उसको किसी ने खोल ना रखा हो। एक कई बार क्या होता है, हम डिब्बी जब बाहर निकालते हैं तो ताला आपको खुला हुआ मिलता है, तो ताला खुला हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और आपने ना तो खुद खोलना है उसको और ना ही दुकानदार को खोलने देना है। आपने उसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, टच नहीं करना है, उससे छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ताला नहीं खोलना है, आपने बंद ताला ही लाना है। और उसको शुक्रवार को आपने रात को, अपने शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार की रात को आपने उस ताले को अपने तकिए के नीचे रख लेना है और सो जाना है। फिर सुबह उठकर, शनिवार की सुबह, शुक्रवार को आपने रात को रखा, शनिवार की सुबह उस ताले को आपने जो है बिना खोले किसी मंदिर में रखा है, किसी भी कोने में, जहाँ आपको कोई कोना दिखाई देता है, जहाँ पर लोग आपको देख ना रहे हों। तो यानी कि आपको इसको चुपके से रखना है। ये अगर आप करके आएंगे, जैसे ही कोई ताला उसको उठाएगा, उस ताले को खोलेगा, वैसे ही आपकी जो बंद किस्मत है वह खुल जाएगी। और आपके जो धन की कमी है या किसी भी चीज़ की कमी अगर आपको आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, वो आप देखेंगे कि वो समाप्त हो गई है। कई बार क्या होता है, ये उपाय ज़्यादातर उनके लिए है जो कहीं रिश्ता करना चाहते हैं, तो रिश्ता बार बार होते होते टूट जाता है, कोई बात बनते बनते बिगड़ जाती है, यानी कि कुल मिला के रिश्ता नहीं हो पाता। तो उनके लिए है। अगर ये आप वैसे करेंगे जैसा मैंने बताया आपको उपाय, तो आप देखेंगे कि इससे जो है आपको इससे सफलता ही मिलेगी। आपकी जो ये रिश्ते बार बार टूटने की परेशानी आ रही थी, बात बिगड़ने की परेशानी आ रही थी, वो फिर नहीं आएगी। या किसी को जॉब नहीं मिल रही, बार बार कोशिश करने के बाद भी, लाख बार कोशिश करने के बाद भी, तो वह भी ये काम करेंगे तो उनके भी जो है जॉब आप देखेंगे कि उनको ये जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। जिस टाइप की वो जॉब चाहते हैं, उनकी मनपसंद जॉब है जो है उनको मिल जाएगी, उचित जॉब मिलेगी और मनपसंद मिलेगी। तो इस टोटके को भी आप ज़रूर आजमाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि आप अगर नए साल के दिन करते हैं, क्योंकि नया साल जो है शुक्रवार के दिन 1 तारीख को आ रहा है, और पहले ही साल की 1 तारीख में आपको अगर ये उपाय करते हैं तो आपका जो जीवन है खुशियों से भर जाएगा और धन की आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो अगर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है, किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी परेशानी का हल आपको ज़रूर बता दूँगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय महाकाल।